ये घटना 2017 की है, मध्य भारत के एक छोटे से गांव बैरागढ़ की। ये गांव दिन में जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के बाहर फैले हुए थे लंबे लंबे खेत, और उन्हीं खेतों के बीच रहता था हरदेव सिंह, एक मेहनती किसान। हरदेव रोज की तरह सुबह 4 बजे उठता, बैलों को लेकर खेत चला जाता। लेकिन एक बात अजीब थी, हरदेव कभी भी सूरज ढलने के बाद खेत में नहीं रुकता था। गांव वाले पूछते तो बस इतना कहता, खेत रात को हमारे नहीं रहते। लोग हंस देते। पहली अजीब घटना, एक रात बारिश के कारण धान की फसल गिरने लगी। हरदेव मजबूरी में रात 11 बजे खेत पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल मेंढकों की आवाज और दूर कहीं उल्लुओं की चीख। अचानक धान के खेत के बीच से चलने की आवाज आई। हरदेव रुक गया। कौन है? उसने टॉर्च जलाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। तभी कीचड़ में नंगे पैरों की आवाज। लेकिन जब उसने नीचे देखा, पैरों के निशान उल्टे थे, ईड़ी आगे, उंगलियां पीछे। हरदेव का शरीर ठंडा पड़ गया। वो बिना पीछे देखे भागता हुआ घर लौट आया। उस रात उसे पहली बार बुखार आया और सपने में खेत से कोई आवाज आई, ये जमीन मेरी है। गांव की दबी हुई सच्चाई। अगले दिन हरदेव गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा हीरालाल के पास गया। बाबा ने सुनते ही कहा, 20 साल पहले उसी खेत में एक गरीब किसान मंगलू ने कर्ज के कारण खुदकुशी कर ली थी। उसकी लाश 3 दिन तक कीचड़ में पड़ी रही। मरते वक्त वो चिल्लाया था, ये खेत मुझसे छीना गया है। तब से हर साल किसी न किसी किसान की फसल बर्बाद होती या आदमी बीमार पड़ जाता। दूसरी रात, डर का असली चेहरा। कुछ दिन बाद हरदेव की फसल अचानक सूखने लगी। मजबूर होकर वो फिर रात में खेत गया। इस बार उसके साथ था गांव का एक लड़का रवि। रात 11:30 बजे अचानक हवा रुक गई। पूरे खेत में एक अजीब सी सड़ांत फैल गई। फिर फसल अपने आप हिलने लगी। रवि चिल्लाया, भैया कोई खड़ा है वहां। टॉर्च की रोशनी में हरदेव ने देखा, कीचड़ से सना एक आदमी, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें काली गड्ढों जैसी और गर्दन टेढ़ी। वो चल नहीं रहा था, घिसट रहा था, और उसके पैर उल्टे। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी जमीन, मेरा खून। रवि वहीं बेहोश हो गया। हरदेव ने मंत्र पढ़ते हुए भागने की कोशिश की। तभी पीछे से आवाज आई, तू भाग सकता है, बच नहीं सकता। अंतिम समाधान। अगले दिन रवि की हालत गंभीर थी। वो बोल नहीं पा रहा था। गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने खेत में रात 3 बजे हवन करवाया। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, हवा चलने लगी, फसल झुक गई और वही आवाज गूंजी, न्याय चाहिए। तांत्रिक ने बताया, मंगलू की आत्मा आज भी खेत में है, क्योंकि उसे मरने के बाद भी न्याय नहीं मिला। गांव वालों ने उसकी जमीन का हिस्सा उसके नाम पर दान किया। उस जगह एक छोटा सा चबूतरा बना।